Hello everyone. So there is this patient of mine, adult stuttering patient. तो इनके सेशन को 2-3 हफ्ते से ऊपर हो गया है, बट स्टिल वो बहुत बेसिक चीज़ पे हम अटक गए हैं. तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप सर घर पे प्रैक्टिस करते हैं, उनका आंसर था मैम मैं नहीं कर पाता. मैंने कहा क्यों नहीं कर पाते? तो उन्होंने मुझे बताया बिकॉज ही फाइंड्स दोज एक्सरसाइजेज चाइल्डिश, इसलिए वो प्रैक्टिस नहीं करता है. तो जब प्रैक्टिस ही नहीं हो रही है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ सकते ना. इसलिए मेरा गोल होता है कि मैं कोई भी बेसिक से बेसिक्स एक्सरसाइज या कोई टास्क करने के लिए पेशेंट को बोल रही हूँ, स्पेशली अडल्ट वंस, बिकॉज यंगर वंस के साथ ऑब्वियसली वी आर डूइंग एवरीथिंग इन अ प्ले वे. इट्स कॉल्ड प्ले थेरेपी. सो उन चीज़ों के साथ यूज़ करके हम अपने गोल्स को टारगेट करते हैं. बट विद अडल्ट यू कांट डू द सेम. यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि इवन इफ द थिंग, द टास्क, द एक्टिविटी विच यू आर डूइंग you feel is very childish, like you feel it is insignificant, but it is not. We might working on something very basic, but like it will be a pillar to the building which we are gonna make in after like within few weeks. तो जब मैंने उनको समझाया, पहले भी समझाया था, बट उन्होंने वो शायद उतना माइंडफुली चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की थी और उनका जो ध्यान था वो एक्सरसाइजेस की तरफ था. बट अब जब उनको लगा कि भाई अब 2 हफ्ते शायद हो गए हैं, अब मुझे करनी चाहिए ये प्रैक्टिस, तो नाउ ही फेल्ट कि ठीक है अब मैं ये पक्का करूँगा. तो नाउ आफ्टर सम 2-3 सेशंस ऑफ दैट कॉन्वर्जेशन व्हेन ही केम टू मी येस्टरडे, he said now yes I feel there is improvement. अभी now I'm able to control my tongue. और so मैंने so and so exercises whichever I've given him as a home activity वो करके आए. तो कभी कभी मुझे लगता है, और ये मुझे पहले भी 1-2 बार लगा है, कि जब अडल्ट पेशेंट्स होते हैं ना, तो वो कुछ स्पीच की एक्टिविटीज़ को दे फाइंड इट वेरी चाइल्डिश एंड दे डोंट वांट टू डू इट, दे आर हेजिटेंट टूवर्ड्स इट. बट उसके पीछे आपको अगर नहीं समझ आता तो आप प्लीज़ अपने थेरेपिस्ट को फिर से बोलिए टू मेक यू अंडरस्टैंड वाई वी आर डूइंग सो. तो मैं फिर सारा उनको फिजियोलॉजी, क्या प्रोसेस होता है, वाई वी आर डूइंग सो, व्हाट एग्जैक्टली स्टटरिंग, पूरा जब उनको थोड़ा बैकग्राउंड समझ आता है, उसके बाद दे फील कि अच्छा मैं ये जो बेसिक सी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वो गोल वो टारगेट है या वो मसल वो टारगेट है, तो ओके नाउ आई विल डू इट. तो कभी कभी ये सिचुएशंस भी होती हैं एंड उसमें कोई गलती नहीं है. मुझे भी कोई मे बी वो एक्सरसाइजेस के लिए बोलेगा एंड व्हेन आई डोंट नो सर्टेन थिंग्स, तो मे बी आई माइट ऑल्सो फील हेजिटेंट टूवर्ड्स इट. So that's completely fine, but please do follow it, and if you're not comfortable with it, ask to change the exercises. We might modify something around. Thank you so much.